नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और चीन इस महीने के अंत तक फिर से सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 103 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य ईटी नीलकंठन मूस और वैद्य भावना पराशर को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अहमदाबाद टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए 2 विकेट पर 121 रन। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक दोनों देशों के निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी स्तर की बातचीत में लगे हुए हैं। उड़ानें दोनों देशों के निर्धारित वाहकों के वाणिज्यिक निर्णयों और सभी परिचालन मानदंडों के पूरा होने पर निर्भर करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों का ये समझौता भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बना देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सर क्रीक क्षेत्र में उसके किसी भी दुस्साहस का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। भुज सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजन समारोह के बाद सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान लेह से सर क्रीक तक भारत की रक्षा प्रणाली को भेदने में नाकाम रहा, जबकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली की पूरी तरह से पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति और स्वदेशी तकनीक में उत्कृष्टता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक क्षितिज पर भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। भारत को अब एक शांति प्रिय देश के साथ साथ एक मजबूत, निर्णायक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान एवं पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इससे दुनिया को संदेश गया कि भारत अब जरूरत पड़ने पर तुरंत और सटीक कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और तकनीक की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है। इस दौरान स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने इस ऑपरेशन में बेमिसाल प्रदर्शन तो किया ही, इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन और एआई आधारित सिस्टम ने भी क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की तैयारी और बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देना और उसके बड़े ठिकानों को निशाना बनाना भारत की सैनिक क्षमता का बड़ा सबूत है। आतंकी के हाथों मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का यूं धन्यवाद किया। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने
न केवल भारत की सैन्य और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि न्याय के एक नए रूप का भी परिचय दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है और अगर भविष्य में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला हुआ तो भारत उस हमले की कार्रवाई में कड़ा प्रहार करेगा। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 156वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति आज शाम गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों से हर साल कम से कम 5-5 हजार रुपए मूल्य के खादी उत्पाद खरीदने की अपील की है। नई दिल्ली में खादी उत्पादों पर देशव्यापी छूट सेल का शुभारंभ करने के बाद आज श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशी के विचार को और बढ़ावा दिया है। आज खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी को भी फिर से उठाकर देश की जनता को देश के आर्थिक विकास के साथ और मेक इन इंडिया के अभियान के साथ, मतलब भारत को दुनिया का उत्पादन का हब बनाने के लिए जोड़ने का संदेश दिया है और उससे प्रेरित होकर हजारों परिवारों ने तय किया है कोई विदेशी वस्तु का उपयोग हम नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 121वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एक असाधारण राजनेता थे जिनकी निष्ठा, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने चुनौतीपूर्ण समय में भी देश को सशक्त बनाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दशहरा और विजयदशमी का पर्व आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली के लाल किला स्थित माधवदास पार्क में दशहरा समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक है। मैं सभी देशवासियों की इस पावन पर्व के उद्देश्य से सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, अहंकार पर विनम्रता की विजय का पर्व है। जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक है। इसके लिए हम भारत माता की रक्षा में तैनात सभी सेनानियों को हम नमन करते हैं। दिल्ली में भी दशहरा पर्व की धूम है। हर क्षेत्र में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। दशहरा आज दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगभग हर इलाके में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मुख्य रावण दहन का कार्यक्रम लाल किला मैदान में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। आमतौर पर इसमें कई नेता, फिल्मी हस्तियां और बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में शानदार आतिशबाजी और रामलीला के मंचन देखने के लिए लोग जुटे। हालांकि शाम के समय हुए बारिश ने विभिन्न जगह हो रहे कार्यक्रम में बाधा भी डाली। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। पंजाब से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने दशहरा का त्योहार मनाने और जनता को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। पंजाब में कई युवाओं की जान ले रहे नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की एक अनोखी पहल के तहत जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कुछ जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के साथ इस सामाजिक बुराई का चौथा पुतला भी स्थापित किया। नशा दा राक्षस यानी नशे का दानव नाम से स्थापित इस पुतले का दहन नशे का सेवन बंद करने के संदेश के साथ किया गया। यह पहल इस सामाजिक बुराई के खिलाफ पंजाब की लड़ाई का संदेश भी देती है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। विजयदशमी के अवसर पर आज उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस साल केदारनाथ मंदिर 23 अक्टूबर को
और बद्रीनाथ धाम 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा। दशहरा पर्व पर आज राज्य में चारों धामों के कपाट बंद करने की तिथि निर्धारित की गई। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए बंद किए जाएंगे। 25 नवंबर दोपहर 2:56 पर जो है भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होंगे और 23 अक्टूबर भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद होंगे। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु अगले 6 माह मां गंगोत्री के मुग्भा और यमुनोत्री के खरसाली में दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ था और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। आज हम पर्यटन क्षेत्र में हुए सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने भारत के पर्यटन क्षेत्र को किफायती बनाने, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक उद्योगों को मजबूत करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं। 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी में इस कटौती से मध्यम वर्ग और कम बजट वाले यात्रियों के लिए होटल और अधिक किफायती हो गए हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प और मूर्तियों पर जीएसटी को 5% कर दिया गया है। 10 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर भी टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यातायात और प्रदूषण कम होगा। जीएसटी में ये कटौती भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक रणनीतिक पहल है। टैक्स में कमी से यात्रा किफायती हुई है, स्थानीय कारीगरों को सहारा मिला है और आतिथ्य क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 23 महिलाओं सहित 103 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने समर्पण कर दिया। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। आयुष मंत्रालय ने प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य ईटी नीलकंठन मूस और वैद्य भावना पराशर को शैक्षणिक, पारंपरिक और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस साल के पुरस्कार विजेता शास्त्रीय विद्वता, जीवंत परंपरा और वैज्ञानिक नवाचार के अनूठे संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गतिविधियां खेल की दुनिया से भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में पहले दिन आज भारत ने 2 विकेट पर 121 रन बनाए। केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन इस महीने के अंत तक फिर से सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दशहरा और विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 103 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।